निस्तृत्य यन्मुखान् भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापको जनान् श्रीशां गुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ज्ञानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। कल 3 लक्षण देखे अपन ने, जघन्य, मध्यम और उत्तम, ठीक है ना। और पहले कुछ अपनी प्रारंभिक बातें समझ लें अपन। श्री महाप्रभु अपन को समझा रहे हैं कि मर्यादा और पुष्टि के भेद सु अंगीकार में वैलक्षण्य है। प्रभु वर्ण जो करें वहाँ में विलक्षणता है। यानी कह रहे हैं कि हाँ, आद्यायाम अंगीकृता नाम, यदि मर्यादा में अंगीकार होएगो तो आद्यायाम अंगीकृता नाम मुमुक्षया एवं श्रवणादौ प्रवृत्ति। तो श्रवण मनन, वो श्रवण इत्यादि को और एक वो श्रवणम कीर्तनम विष्णुवा को और प्रोजेक्ट करने जरा, तो वो लोगों को ख्याल आता रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, या उनको क्रमशः लिखते हैं, श्रवण डैश करके, ज्यादा उनका श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पाद सेवन आगे ऊपर स्मरण के बाद नहीं लिखे। हाँ, तो स्मरण के बाद पाद सेवन लिखे। श्रवण कीर्तन बराबर, श्रवण कीर्तन स्मरण और पाद सेवन के बाद। पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। पे बहुत मैंने समझाया है, मैंने चार्ट भी बहुत बनाए, हमें बहुत स्पष्टता से दिए हैं ये सब। इन पे नंबर और डाल दे, ख्याल है। ये 9 अपनी दिनचर्या के अंग हैं, ये ध्यान रखिए। ये 9 चीज का समावेश अपन को अपने दैनंदिन भक्ति की जीवनचर्या में अनिवार्य है। आपके ये पूरी 3 दिन को जो मैं कथन कहना, जो सामने रखना चाह रहे हूँ, वो मतलब इतना ही है। तो पहले कि देश काल की जो भी मर्यादाएं, जो भी सीमाएं खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनके कारण अपन जो जितना भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज सारो कर रहे हैं अपन अपने मार्ग के संग, अपने आत्मधर्म के संग। तो वो कॉम्प्रोमाइज की सीमा कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, और क्या धर्म के नाम पे अपन केवल एक स्वच्छंदा आचरण पे ही जाना चाह रहे हैं, कि जैसे अन्यान्य जो वैदिक धर्म से बाहर के जितने भी ये खेमाएं हैं, जितने भी धर्म की के जो लोगों ने अपने अपने बात को अपने रख रहे हैं जो लोग, तो जैसे उन धर्मन में कहने के लिए वो धर्म है, लेकिन उनमें कहीं भी देह की, मन की, अंतःकरण के कहीं भी संयम या उन पे नियमन करने के कोई भी उनमें प्रकार नहीं है। तो जैसे बाह्य धर्म होते जा रहे हैं, या तथाकथित बाह्य धर्म जो हैं, या वैदिक बाहर अपने सनातन धर्म के अतिरिक्त जो धर्म हैं, तो क्या अपन भी केवल उनकी तरह ही बनना चाह रहे हैं, कि जहाँ में कहीं कोई न शुद्धि के नियम हों, न कहीं कोई अपने यानी देह संबंधी भी कोई नियम नहीं है, अंतःकरण संबंधी भी कोई नियम नहीं है, अपनी वाणी संबंधी भी कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो प्रवृत्ति अपने आप बढ़ती चली जा रही है कि ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहे, ये भी नहीं हो रहे। अब
आप देखो कि कैसी विचित्र परिस्थिति हो जाए कि सेवा करनी है पर हमको रखनी मिश्री है। अब ये कैसी बात है, मुझको समझाओ। ये क्या तरह की है, अपनी मानसिकता क्या है? अपन स्वतंत्रता सु, अपने मस्तिष्क की स्वतंत्रता सु ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि या तो हम शरणागति के मार्ग को स्वीकारें, जो षड्विधा शरणागति है। शरणागति को निर्वहन करने के लिए 6 प्रकार श्री महाप्रभु ने बताए, या तो उनको अपन स्वीकारें और वह प्रकार से आचरण करें, और या फिर सेवा के जाको श्री महाप्रभु आज्ञा सेवा कह रहे हैं कि जाको सेवा का स्वरूप जो बता रहे हैं, कम से कम हम उतने सेवा के स्वरूप को तो स्वीकार, भक्ति के स्वरूप। भक्ति के भी श्री महाप्रभु ने जो यानी एक बाह्य प्रकार है जो स्वरूप के संग अपन सेवा में प्रवृत्त हो रहे हैं। अब आंतर प्रकार जो स्वरूप रहित है, जहां स्वरूप नहीं है बाह्य, परंतु वो तो और भी तुमको मुश्किल पड़ गया, क्योंकि अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण पे इतने संयम है नहीं कि उतनी तन्मयता अपन भगवान में, भगवत स्वरूप में रख सके। तो आंतर प्रकार तो और मुश्किल हो जाएंगे। मैं वही बातें आगे श्री महाप्रभु की मुख्य कारिकान पे आज दृष्टि तुम्हारा ध्यान दिला सकूंगा, ज्यादा मेरे पास समय भी नहीं है। लेकिन हम क्या करने बैठे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, या कोई एक कहीं ना कहीं कोई निर्णय तो करेंगे कि नहीं करेंगे निर्णय। स्वेच्छाचारिता से जहां जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वह हिसाब से अपन व्यवस्था करते चले जा रहे हैं। ये श्री महाप्रभु के मार्ग की व्यवस्था नहीं। और दुनिया जो भी करे, कम से कम अपने घर में यह बात की समझ रहनी चाहिए कि भक्ति मार्ग क्या है, और वो भक्ति मार्ग में श्री महाप्रभु ने क्या बाकी व्यवस्था बताई है। अभी मैं ये साधन फल प्रकरण जो या को कर रहे हूँ, सर्व निर्णय को, वो यही हेतु से कर रहे हैं। कल सबन को स्मरण हो तो मैं वो शेड्स बता रहे हो तो कि कहाँ मर्यादा और कहाँ पुष्टि के शेड्स कहाँ बदल जाएं हमें, वह विषय में थोड़ी एक अपन समता समझ लें, ताकि अपन को वो बात समझने में, जब भी वो टॉपिक अब अपन वह टॉपिक पे आएंगे तो अपन को समझ में आ सकेगा वो पूरा। प्रारंभिक साधन दशा में स्व स्वभाव अधिकार अनुसार स्व अपने स्व स्वभाव अधिकार अनुसार शास्त्र से प्राप्त एवं विहित कर्तव्यों की मर्यादा मार्ग की तरह पुष्टि मार्ग में भी अनिवार्यता। शास्त्र में कुछ तो विधि हैं, विधान किए गए हैं, जो विधान के माध्यम से, विधान के कारण अपन कर रहे हैं, पर फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करना ही है, वो विहित कहलावे। और भी शास्त्र में बहुत सारे अपन को कर्तव्य और अकर्तव्य की बात बताई गई है, तो वो बात मैंने दोनों निर्देश करी है। जहां तक फलानुभव दशा का प्रश्न है, नहीं फिर सुहा दोनों के लिए प्रारंभिक साधन दशा में स्व स्वभाव अधिकार अनुसार शास्त्र से प्राप्त एवं विहित कर्तव्यों की मर्यादा मार्ग की तरह पुष्टि मार्ग में भी अनिवार्यता होती है। देखो एक बात सेंट्रल थॉट समझ, केवल मर्यादा मार्ग में ही वो कर्तव्यता नहीं है अपनी अनिवार्य, पुष्टि मार्ग में भी उतनी अनिवार्यता है। अब जब याद दृष्टि से अपन देखेंगे तो दोनों में लगभग प्राय डिस्टिंक्शन नहीं अपन को समझ में आएगी। ये समझते रहिए मेरी बात से, क्योंकि कल मैंने ये महसूस किया कि लास्ट फाइनल वहाँ में लैग में तो आप सबन को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। जहां तक फलानुभव दशा का प्रश्न है, अब फलानुभव दशा आई, साधन दशा और फल दशा। तो जहां तक फल दशा को प्रश्न है वह बात को समझिए। जहां तक फलानुभव दशा का प्रश्न है तो न केवल पुष्टि मार्ग में ही किंतु मर्यादा मार्ग में भी शास्त्रों के विधान एवं विधि वचन शिथिल हो ही जाते हैं। दोनों में, ये पुष्टि मार्ग में ही नहीं है केवल, लेकिन मर्यादा मार्ग में भी वो शिथिल हो जाएंगे विधि वचन, वहां भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो स्वभावगत होएगा फिर जो भी होएगा। अतएव श्री महाप्रभु भी फल दशा में प्रतिबंधक होने से विधि विधानों का परित्याग बताते ही हैं। चलिए श्री महाप्रभु ने भी विधान किया है कि फल दशा में चूंकि ये सारे कर्तव्य अकर्तव्य की जो बातें हैं वो बाधक बनेगी, करके अपनो जो स्वधर्मता शब्द है, ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः,
ये जो भक्तिवर्धिनी को वचन है, घर में रह के स्वधर्म सु पूर्वक श्रवण इत्यादि के द्वारा भगवत सेवा करनी चाहिए अपन को, करते भाई। तो ये स्वधर्मता शब्द जो है, या कि साधन दशा पर्यंत, जहां तक साधन दशा है, तो आफल दशा पर्यंत या में वो सारे के सारे वर्णाश्रम इत्यादि के जितने भी अपन को आदेश है, विधान है, वाक्य कर्तव्य की जो सूची है, वो अपने लिए भी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति अपन को करनी जरूरी है। वाके बाद महाप्रभु कह रहे हैं कि वो फिर स्वधर्म जो है, वह वक्त फिर वो स्वधर्म नहीं रहेंगे फलानुभव दशा में। वह वक्त जो आत्मधर्म यानी विशुद्ध स्नेह को जो कर्तव्य है, बस वो स्नेह ही रह जाएगा। क्या अतिरिक्त यानी स्नेह की अनिवार्यता फल दशा में जब बन जाएगी, तो अपने आप ये साधन दशा के कर्तव्य छूट जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ गए? बस वह बात को समझो। अब यहाँ तक बाबा फिर से एक बार यह पढ़, जहां तक फल दशा, फलानुभव दशा का प्रश्न है, तो न केवल पुष्टि मार्ग में ही, किंतु मर्यादा मार्ग में भी शास्त्रों के विधान एवं विधि वचन शिथिल हो ही जाते हैं। अतएव श्री महाप्रभु भी फल दशा में प्रतिबंधक होने से विधि विधानों का परित्याग बताते ही हैं। स्मरण रहे कि पुष्टि मार्ग में सेवा ही मुख्य है, पूजा नहीं। एक बात याद रखनी है, वो बात मैं आगे श्री महाप्रभु के शब्दन में कहूंगा कि पुष्टि मार्ग में सेवा प्रधान है और मर्यादा मार्ग में पूजा प्रधान है। कहीं कहीं अपने यहाँ भी पूजा शब्द आए हुए, जैसे श्री महाप्रभु आज्ञा करें पूजे या श्रवणादि भी, वो पूजा शब्द जो है वो साधन दशा के कारण, क्योंकि स्नेहोत्पत्ति नहीं भई है प्रारंभ में, स्नेह रहित अवस्था, स्नेह सहित अवस्था और स्नेह, ये 3 स्टेप है। वाके बाद आसक्ति और व्यसन और सर्वात्म भाव, ये क्रम है अपने यहाँ को। तो स्नेह रहित अवस्था में जो परिचर्या अपन कर रहे हैं, वो भी कभी कभी चूंकि वो स्नेह प्रधान नहीं है, करके वाकु भी वह सेवा को, वह परिचर्या को भी अपने यहाँ पूजा शब्द से कहीं कहीं कभी कभी कह गया। या पर कुछ स्मरण रखना चाहिए। स्मरण रहे कि पुष्टि मार्ग में सेवा ही मुख्य है, पूजा नहीं। परंतु एतावता पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली में भी सुसंग्रहित धूप, दीप, आरती, अब देखो समझियो, परंतु एतावता पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली में भी सुसंग्रहित धूप, दीप, आरती, घंटानाद, शंखनाद, पंचामृत स्नान, ज्येष्ठाभिषेक, रथ यात्रा, दोलोत्सव आदि उत्सव, यात्रा, पर्व, पवित्रा, रक्षाबंधन आदि भगवत समर्प्य वस्तुओं का अधिवासन, वैदिक आचमन, प्राणायाम, देश काल संकीर्तन पूर्वक संकल्प आदि अनेक मंत्र प्रधान पूजा प्रकारों का समावेश है ही। एक बात समझ के चलिए, ये सारे के सारे प्रकार जो है मर्यादा मार्ग में, और ये सारे के सारे अपने यहाँ भी लिए गए हैं, लेकिन अपने यहाँ ये भक्ति मार्गीय हैं, मर्यादा मार्गीय नहीं है। लेकिन ये सारे प्रकार अपने यहाँ हैं। इनमें से बहुत सारे प्रकार यही ये वर्णाश्रम के नियम के कारण, जो ब्राह्मण देह के कारण हम कर पावे, वो तुम नहीं कर पाओ वैश्य देह के कारण, वो तुमको अलाउड नहीं है। और वो नियम साधन दशा में अपन को मानने पड़े। करके यहाँ से बहुत सारे नियम, जैसे अधिवासन है। अब अधिवासन जो है वो आदिदेविक स्वरूप की स्थापना है, पर वो अधिवासन जो है वो वैदिक मंत्रन के संग होए करके वो तुमको प्राप्त नहीं है। संकल्प है, वो संकल्प इत्यादि तुमको प्राप्त नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, अब जैसे रथ यात्रा है, दोलोत्सव है, अब ये सब विधान शास्त्र के हैं, सब पूजा मार्ग के विधान हैं, वो अपन सब कर रहे हैं उनको। पवित्रा है, पवित्रा जितनो बड़ो तो कोई वैष्णव पर्व नहीं है, और यद्यपि पवित्रा जो है वो शास्त्र को विधान है, तो वह शास्त्र के विधान को अपन कर रहे हैं। अब उन सबन के पहले अधिवासन होए, जो वैश्य देह हैं उनमें अधिवासन नहीं होए, उनको जो शुद्धि करनी चाहिए वो शुद्धि को एक अलग प्रकार है। वह सब ऐसे छोटे विषय में मैं नहीं जा रहे हूं, पर ये सारी की सारी बातें जैसे मर्यादा मार्ग में से अपने यहाँ भी हैं। आगे चलो। पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली में भी सुसंग्रहित धूप, दीप, आरती, घंटानाद, शंखनाद, पंचामृत स्नान, ज्येष्ठाभिषेक, रथ यात्रा, दोलोत्सव आदि उत्सव, यात्रा, पर्व, पवित्रा, रक्षाबंधन आदि भगवत समर्पित वस्तुओं का अधिवासन, वैदिक भगवत समर्पित यानी भगवान ठाकुर जी को जो समर्पित करनी है अपन को, उनको जो आदि देवी की करण हो गए, वो
भगवत समर्पित वस्तुओं का अधिवासन, वैदिक आचमन, प्राणायाम, देश काल संकीर्तन पूर्वक संकल्प आदि अनेक मंत्र प्रधान पूजा प्रकारों का समावेश है ही, किंतु एतावता सेवा की मुख्यता तो रहती ही है। पर यहाँ के कारण कहीं ऐसा नहीं है कि ये सब विधान अपने यहाँ आ गए करके अपने यहाँ सेवा की प्रधानता नहीं रही, पूजा की प्रधानता हो गई। क्योंकि अपने यहाँ ये सारा विधान भी अपन शास्त्र की मर्यादा से नहीं ग्रहण कर रहे हैं, अपन ने भक्तन के आचरण के कारण ग्रहण किया है। क्योंकि कल्पांतर में जो पुराण इत्यादि में अपने यहाँ इतिहास बताए गए हैं, उनमें अनेक भक्तन ने, विष्णु भक्तन ने, श्री कृष्ण के भक्तन ने उनको आचरण कियो है करके अपन ने उनको स्वीकार्यो है, क्योंकि ये भक्तन के करे गए आचरण है, यानी हम स्वीकार रहे हैं। तो अपने यहाँ जितनी भी ये बातें स्वीकारी गई हैं वो शास्त्र की मर्यादा के प्रधानता से नहीं, परंतु भक्तन के आचरण के प्रधानता से स्वीकार हो गए है। या के वचन भी मैं बताऊंगा आगे। स्मरण रहे कि वर्णाश्रम की आचार संहिता और शास्त्रोक्त विधान, ध्यान रखियो, ये बात को समझियो, वर्णाश्रम की आचार संहिता और शास्त्रोक्त विधान सेवा के अंगीत्वेन नहीं किए जाते, सेवा के अंगी के रूप में नहीं स्वीकारे जाएं, प्रधान रूप में और गौण रूप में स्वीकारे जाएं, अंग के रूप में। जैसे वेद के पूर्व और उत्तर कांड में वर्णित कर्म और ज्ञान को भी भक्ति की अंग रूपता से ही स्वीकारा गया है। भक्ति मार्ग में कर्म और ज्ञान को अंगी के रूप में नहीं स्वीकारे गए, अंग के रूप में स्वीकारे गए, गौण रूप से स्वीकारे गए। अतएव स्वतंत्र भक्ति मार्ग में उनका स्वातंत्र्य सर्वथा नहीं होता। यानी ये स्वतंत्र यानी पुष्टि मार्ग जो है, वो पुष्टि भक्ति मार्ग में इनकी स्वतंत्रता नहीं है, कर्म ज्ञान इत्यादि इनकी गौणता ही है। इस स्वातंत्र्य को दृष्टिगोचर न रखने पर कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का अन्याश्रय दोष तो हो ही जाएगा। यदि हम या की स्वतंत्रता को ध्यान में नहीं रखेंगे और कर्म ज्ञान इत्यादि और जितने भी विधि विधान है उनकी अंग रूपता को ध्यान नहीं रखेंगे, तो अपन को कहीं ना कहीं अन्याश्रय दोष लग जाएगा। कर्म मार्ग के अन्याश्रय को दोष लगेगा या ज्ञान मार्ग के अन्याश्रय को दोष लगेगा, और अन्याश्रय को दोष लगेगा तो भक्ति दूषित हो जाएगी, वो भक्ति साहित्यिक हो जाएगी। भक्ति को सबसे बड़ा दोष है भक्ति में हेतु आ जाना। समझियो, जहां तक मात्र श्री कृष्ण के स्वरूप और कृष्ण के प्यार को संबंध है, जहां तक भगवत प्रेम को की प्रधानता रहेगी, भक्ति दूषित नहीं रहेगी, भक्ति अहेतुक रहेगी। जा क्षण में कोई भी कृष्ण के भगवत स्नेह के सिवाय, भगवत स्वरूप के सिवाय, मैं दो बात कह रहा हूं, भगवत स्वरूप और वह भगवत स्वरूप जो अपना स्नेह है भक्त को, तो भगवत स्वरूप और भगवत स्नेह के सिवाय कोई भी चीज वहां में आड़ी आवेगी, कोई भी चीज खड़ी हो जाएगी अगर बीच में, तो वो सहेतुक हो जाएगा, अहेतुक नहीं रहेगा वो भक्ति मार्ग। दैट मीन्स कि वो भक्ति जो है वो सहेतुक हो जाएगी, अहेतुक नहीं रहेगी। द मोमेंट वो अहेतुक नहीं रहेगी, वो मर्यादा मार्गी बन जाएगी। माइंड वेल, वो मर्यादा मार्गी हो गई, वो पुष्टि मार्गी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां में अन्याश्रय को दोष आ गए। चल, अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। या भक्ति पुरुषोत्तम है। इस स्वातंत्र्य को दृष्टिगोचर न रखने पर कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का अन्याश्रय दोष तो हो ही जाएगा। कर्म मार्गीय एवं ज्ञान मार्गीय विधि निषेधों की कर्तव्यता तथा उपयोगिता साधन दशा में स्थित तत्तद वर्ण और तत्तद आश्रम में स्थित अधिकारियों की कृष्ण भक्ति के लिए ही होती है। हमारी कृष्ण भक्ति निर्दोष हो सके करके उन सब चीजों को स्वीकार है। क्योंकि अगर हम वर्णाश्रम के अमुक रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं स्वीकारेंगे तो साधन दशा में जो हमारी अपवित्रता है, हमारे देह की अपवित्रता, हमारी वाणी की अपवित्रता, हमारे अंतःकरण की पवित्रता, ये सारी अपवित्रताएं हमारे भक्ति मार्ग के सच्चे आचरण में बाधक बन जाएंगी। करके हम इनको स्वीकार रहे हैं, बात को समझिए। ख्याल आई मेरी बात? अब आगे पढ़ो। अन्यथा सर्वाधिकारिक दृष्टि से वर्णाश्रम बाह्य अधिकारियों द्वारा की जाती कृष्ण सेवा में वर्णाश्रम आचार संहिता एवं शास्त्र विधि विधान अप्राप्त होने से स्वतः अनुपयोगी बन ही जाते हैं।
लगाओ अपने मन की क्या बात कही मैंने क्या बात कही। अपन यह बात पे सोचे नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्णाश्रम और शास्त्र के जितने भी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य हैं, वो कर्तव्य अपने यहाँ गौण रूप से प्राप्त भय हैं, और उनको यदि प्रधान बना देंगे तो अपन अन्याश्रय हो जाएगा अपने, और गौण रूप में बना के अपन को यादियां उपयोग में लानो है, क्योंकि अपन के अंदर अपेक्षित योग्यता जो नहीं है, अभी साधन दशा में है, अपन ग्रॉस क्रूड अवस्था में, वो अपनी जो स्थूल अवस्था है यानी जो साधन दशा है, वहां में जितने भी अपने प्रतिबंध हैं, अपवित्रताएं हैं, उनको अपन दूर कर सके, और यावत शक्य विशोधन के संग, यावत शक्य शोधन के संग, शुद्धि के संग अपन भगवान मार्ग पे प्रवृत्त हो सके। अन्यथा जो सर्वाधिकारक, भक्ति मार्ग सर्वाधिकारक है, ये चतुर्वर्ण अधिकारक तो है नहीं, यहाँ में तो सबन को अधिकार है, मनुष्य मात्र को अधिकार है। अब जो चार वर्ण के सिवाय के जो हैं, अब अपने यहाँ तो म्लेच्छन को भी जो है सो वार्ता में प्रसंग आवे कि नहीं आवे ना, तो अपने यहाँ जब म्लेच्छन को स्वीकार हो गए है तो मनुष्य मात्र को अधिकार है। अब म्लेच्छन को तो वर्णाश्रम वैसे ही प्राप्त नहीं है, ख्याल आया। परंतु वो जो म्लेच्छन की स्वीकृति कहीं है, उनके अंदर आंतर अधिकार इतना डेवलप हो चुके है कि उनको बाह्य इन सब वर्णाश्रम के नियमन की आवश्यकता नहीं है। अपन के चूंकि अधिकार डेवलप नहीं हो पाए हैं, करके भी वर्णाश्रम को अपन को साधन दशा में स्वीकार करना अपेक्षित है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर्व वर्ण को होने के कारण जो वर्णेतर चारों वर्णन के अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं, उनको भी अपने यहाँ स्वीकार किए गए। भक्ति मार्ग में उनको भी अधिकार है। देवोसुरो मनुष्य हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र को अधिकार है, असुर को अधिकार है। अब जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद भक्त थे कि नहीं थे, तो प्रहलाद असुर कोटि में है। तो देव असुर मनुष्य इत्यादि कोई भी भगवान की भक्ति कर सके, परंतु ये वर्णाश्रम के नियम और शास्त्र के नियम तो चार वर्णन को ही प्राप्त हो रहे हैं, और चार वर्णन को भी उनके अधिकार के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं। तो वह स्थिति में अब जैसे एक हीन वर्ण की जो शुद्धि है, वो उच्च वर्ण की शुद्धि से हमें बहुत अंतर आवे हो। तो इन सब बातन को अपन जब सोचेंगे तो प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक घटक के लिए, जो वर्ण व्यवस्था के चार घटक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों घटकन के लिए भी अलग अलग नियम हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इन वर्णाश्रमन के जो नियम हैं, उनकी स्वीकृति अपने यहाँ मात्र योग्यता की दृष्टि से करी गई है, और कोई बात नहीं है। अन्यथा जो वर्ण के अतिरिक्त लोग हैं, उनको तो ये नियम प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अब जिनके लिए ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, उनको आचरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर क्या फर्क रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं मान रहा हूं कि अभी सब लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरा पे वो लाइट मुझको नहीं लग रही है जो समझ में आने पे लगनी चाहिए। अच्छा, क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है मुझको ये समझाओ। हाँ बोलो। वर्ण अतिरिक्त जे है, देखो एक बार फिर से वापस सुनो मैंने क्या कही है। कर्म मार्गीय एवं ज्ञान मार्गीय विधि निषेधों की कर्तव्यता तथा उपयोगिता साधन दशा में स्थित तत्तद वर्ण और तत्तद आश्रम में स्थित अधिकारियों की कृष्ण भक्ति के लिए ही होती है। ये वाक्य समझ में आ गया? वो जो अनिवार्यता छे, શાસ્ત્રોક્ત નિયમ અને વર્ણાશ્રમની જે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા છે, એની જે અનિવાર્યતા આપણા માટે થઈ રહી છે, એ શાના માટે થઈ રહી છે? કૃષ્ણ ભક્તિ માટે। એનો પ્રયોજન શું છે? વર્ણાશ્રમનો સ્વીકાર કરીને એ આચાર સંહિતાનું પાલન કરવું, એ આચાર સંહિતાને આપણી દિનચર્યામાં ઉતારવું, એ આપણો પ્રયોજન નથી। આપણો પ્રયોજન છે કૃષ્ણ સેવા માટે, કૃષ્ણ ભક્તિ માટે આ બધા નિયમો સ્વીકારવા। अन्यथा सर्वाधिकारिक दृष्टि से, अन्यथा जो એવું ન હોય તો શું થાય? જો કૃષ્ણ ભક્તિ માટે એનું ન પ્રયોજન ન હોય તો શું બને? કૃષ્ણ સર્વાધિકારી એટલે વર્ણની બહારના જે હોય છે, એ લોકોને પણ જો વર્ણાશ્રમનો ઉપયોગિતા કૃષ્ણ ભક્તિ માટે ના હોય અને છતાં એનો સ્વીકાર થયો હોય, વિલેજ હોવા છતાં સ્વીકાર એ સ્વીકાર એ સામાન્યતયા થઈ રહ્યો છે કે અપવાદ રીતે? લેટ અસ ગો ધેટ
અપવાદ એટલે એમની સંખ્યા વિરળ છે ને, બહુ જ ખૂબ જ વિરળ છે. પછી પણ વિરલ હોવા માટે એની અંદર હા એટલે વિશેષ એમના વિશેષ યોગ્યતા ભક્તિની યોગ્યતા હશે ને. આજે અલી ખાન પઠાણ હતા કે રસખાન હતા કે તાજ બીબી હતી, એ એમના અંદર કંઈક વિશેષ યોગ્યતા હતી. મોહન ભંગી હતા, એ એમના અંદર કંઈક વિશેષતા હતી કે ના હતી? નહોતી. શૂદ્ર હોવા છતાં એમના અંદર એક વિશેષ યોગ્યતા હતી ને. એ વિશેષ યોગ્યતાના કારણે પોતે એલિવેટ થઈ શક્યા ત્યાં સુધી. એ વાત સમજાવવા માંગે. અધરવાઇઝ જો કૃષ્ણ ભક્તિ માટે એનો ઉપયોગ ન હોય તો ખરેખર એનો ઉપયોગ આપણા માટે છે જ નહીં. કેમ કે આપણા સિવાય એટલે વર્ણ સિવાયના લોકો માટે એનો ઉપયોગ છે જ નહીં એક્ઝેક્ટલી. હવે સમજાય મારી વાત? આપણા માટે જો વર્ણાશ્રમના નિયમોની ઉપયોગિતા હોય તો એટલા માટે છે કે આપણે વર્ણાશ્રમમાં જન્મ્યા છીએ. વર્ણાશ્રમના ની જે વ્યવસ્થા છે એમાં, એટલે સનાતન ધર્મની વ્યવસ્થામાં આપણે જન્મ્યા છીએ, અને ધેરફોર આપણને કૃષ્ણ ભક્તિમાં સહાયરૂપ થઈ શકે એટલા માટે વર્ણાશ્રમનું આચરણ કરવું જોઈએ. આપણા માટે અપવાદનો કોઈ સ્કોપ નથી. અપવાદ તો સ્કોપ એટલા માટે નથી કે આખું ટોપિક સાધન દશાની વાત ચાલે છે. અહીંયા સર્વાધિકારને અત્યારે મને કોટ કરવાની જરૂરિયાત નથી. આ તો મેં સમજાવવા માટે વાત મૂકી. વાત કોની ચાલે છે? સાધન દશાની ચાલે છે. ફલ દશામાં તો કોઈ પ્રસંગ છે જ નહીં. ફલ દશામાં તો બધા જ બરાબર છે. હવે ઘણા બધા આપણા ત્યાં વૈષ્ણવોમાં જેવા ફાંટા છે ને કે જે લોકો માને છે આપણા સ્વરૂપોને પણ યમ નિયમ કશા નથી પાળતા. બતાવો એવા છે કે નહીં લોકો? હવે એમને શું કહેવું બોલો? હવે એ શું એવા ઉઠી ગયા છે સાધન દશામાંથી ફલ દશામાં આવી ગયા છે કે એમના ઉપર કોઈ રૂલ ના લાગુ પડે? સૂતકનો, પિંડરૂનો, આનો તેનો કોઈ નિયમ ના પડે. આપણે અહીંયા જ દાખલો લઈ લઈએ. એ ભ્રાંતિ છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુનું જે વચન છે, શ્રી મહાપ્રભુની જે વાણી છે, એને આપણે સ્વીકારવી જોઈએ કે જ્યાં સુધી આપણા અધ્યાસો મટ્યા નથી, જ્યાં સુધી ફલાવસ્થામાં પ્રવેશ થયો નથી, જ્યાં સુધી શુદ્ધ સ્નેહની સ્થિતિ આવી નથી, ત્યાં સુધી જે કાંઈ પણ વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા છે એ આચાર સંહિતાને દરેક વ્યક્તિએ પોતપોતાની ક્ષમતા, શક્તિ, સામર્થ્ય અનુસાર એનો નિયમન સ્વીકારવું જોઈએ. આટલી વાત આપણા ખ્યાલમાં આવે છે કે નથી આવતી? એટલે મૂળ મારો પ્રયોજન અત્યારે એ છે કે તમે એ ડિફરન્સીસ સમજતા જાઓ ત્યાં, અને ક્યાં ડિફરન્સીસ છે અને ક્યાં લગભગ એક જેવી પરિસ્થિતિ લાગે છે. હવે દાખલા તરીકે ઉપર તમને સમજવામાં આવ્યું ને ત્યાં કે મર્યાદા માર્ગ માટે પણ એ નિયમો જરૂરી છે અને આપણા માટે જરૂરી છે. એટલે આપણે નવાઈ શું કરી રહ્યા છીએ એમાં? એટલે અમુક જે સમાનતાઓ છે એને પહેલા ધ્યાનમાં લઈ લેવી જોઈએ કે જેનાથી આપણને ભેદ ખ્યાલમાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? अब ये चलेगा क्या है? बंद हो गया फिर? अब मैं वो प्रोजेक्ट करना चाहूँ बेटा, जो पुष्टि भक्ति और मैंने मर्यादा के भेदक बताए ताकि इन लोगों को ख्याल आवे, फिर मैं आगे टेक्स्ट चलाऊँ. तो यहाँ में ये जैसे ये जो स्वधर्माचरण शक्तियाँ वो सब यही में अप्लाई होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वहीं आऊँगा. मैं वही रूल्स कुछ बताना चाहूँ इनके लिए कि भक्ति मार्ग के लिए श्री महाप्रभु ने कुछ रूल्स दिए. अब जैसे एक यामम द्वियामम वा, एक कालम द्विकालम वा. अब ये एक कालम द्विकालम वाली बात है, ये कहाँ लागू पड़ी? स्वयं श्री महाप्रभु स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीविकोपार्जन में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके पास पूरा समय नहीं है, करके उनको अपनी सेवा सीमित रखनी चाहिए. परंतु जिनके पास संसाधन है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको सेवा में नियम से प्रवृत्त होना चाहिए. वो सेवा के बेसिक रूल्स को वो फ्लाउट नहीं कर सके, वो आपको नहीं तोड़ सके, और जो तोड़ रहे हैं वो अपनी स्वेच्छाचारिता से तोड़ रहे हैं. आज समस्या क्या खड़ी हो रही है बाबा? देखो, मैं अपन रात दिन जिनको भोग रहे हैं, आज प्रश्न यह है कि इनने तो ये तो क्या हो रहे हो आजकल, कल्चर क्या बनते जा रहे हो इनके, कि जब तक हाथ पामन में दम है तब तक तो भोग करे जा, तू संसार जिए जा, घर ग्रस्त जिए जा. जब हाथ पाम ढीले होने लगे, अवस्था बढ़ने लगे, 60 वर्ष की अवस्था में आके ये कहें कि हमको ठाकुर जी पधराओ. ठाकुर जी पधरा के जब इनने सेवा करी, वाके बाद इनके पास कोई सेवा का वारसदार नहीं है. अब क्या करना अपने? इनको 60 वर्ष में सेवा भी अपन को पधरानी,
60 वर्ष की अवस्था के बाद इनको सेवा के सारे एडजस्टमेंट भी अपन को खोज देने, जो महाप्रभु श्री महाप्रभु ने सेवा की गंभीरताएं और अनिवार्यताएं बता रही हैं उनमें भी अपन को छूट दे देनी। वाके बाद ये सब छूट लेते भय भी 10 साल में या 15 साल में इनके ठाकुर जी के लिए फिर वारसदार भी अपन को खोज देना। तो आखिर में या को अंत क्या? ये गंभीर प्रश्न है, ये मेरे बहुत गंभीर प्रश्न है कि या को ये वैष्णव समाज में क्या होना है। और अपने घर ठाकुर जी पधरा के कितने ठाकुर जी कहाँ पधरा में, और उनको कौन झाड़ी भरेगा और कौन ठाकुर जी को उनके भोग धरेगा, और या फिर ठाकुर जी को अपन खिलौना मान लेंगे जाको पुष्टि आदान भय। अपने यहाँ नित्य आवाहन और विसर्जन तो है नहीं बेटा, मर्यादा मार्ग की तरह। अपने यहाँ तो नित्य यानी नित्य स्थिति है। एक बार जब पुष्ट हो गए, भाव प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा तो है नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में 2 प्रकार है, एक नित्य प्रकार वहां भी है और एक वहां दैनंदिन प्रकार है। पूजा के समय आवाहन कर लो और वाके बाद जब पूजा पूरी हो जाए तो विसर्जन कर देना। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय, ये विधान वहां हो गया। अब अपने यहाँ तो भाव प्रतिष्ठा है। अब भाव प्रतिष्ठा में तो ठाकुर जी एक बार प्रतिष्ठित हो गए, वाके बाद क्या दुर्भाग्य बन रहे हैं, अलग अलग तरह के या में लोगों ने अपनी अपनी जो है तुक्काएं निकाले। अब एक तुक्का ये निकले हो कि ग्वाल मंडली है। मैं पूछूं कि ग्वाल मंडली कैसे कन्वर्ट हो गया? जो आज तक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को स्टेटस भोग रहे हो तो वो व्यक्ति सडनली एक ग्वाल बाल कैसे बन गए? इट्स माय क्वेश्चन। या क्वेश्चन को मुझको ये सब जाने बैठ कर के जवाब दें। यहाँ बहुत वर्षन से, ये भी तो वर्षन से मार्ग जी रहे हैं ना, धर्म जी रहे हैं, तो मुझको बताओ मैं इनमें से कोई आदमी। लेट्स क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन अस। ये मेरी समस्या है यार, ये मैंने भक्ति को प्रकरण चलाया क्योंकि मैं रात दिन ये समस्या को भोग रहा हूँ। अपन मैं नहीं, अपन सब भोग रहे हैं। यानी इनकी सेवा के लिए पहले तो इनकी तरह का जब ये मांग करें तब अपन ठाकुर जी पुष्ट करें। अभी हमने करवा छे करवे के लिए जब ये गोकुल आवे तो इनके पास 8 दिन को समय नहीं होए। 2 दिन की 3 दिन के लिए अपन को गन पॉइंट पे लेके हमने तो परम दिवस टिकट लेने आवे, हमको तो परसों जानो है। अब क्या करना बेटा अपन को? राइट फ्रॉम दैट पॉइंट क्या करना? ये मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी आचार्य स्थान की। या को अपन पर या की व्यवस्था अपन नहीं, या की व्यवस्था के लिए एक बार श्री महाप्रभु की कंपलसरी व्यवस्था तो पड़े। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं यहाँ में कि जैसे जो सेवा कर रहे हो, सेवा करने वालों कथा तो कर ही नहीं रहे हो। वह कथा तो करना ही नहीं, कथा के नाम पे इनकी वार्ता हो जाए, खाली वार्ताएं करना अनिवार्य है। पर वार्ता के साथ श्री महाप्रभु ने जो अन्यान्य भागवत इत्यादि को समझने के जो विधान करे, लीलान को समझने के लिए जो विधान किए, उनको कहाँ है अवगत प्रोविजन? वाके बाद आगे की जितनी भी व्यवस्था चल रही है भक्ति प्रकरण की, जो 30-35 कारिकाएं, उनमें जो विधान बताए श्री महाप्रभु ने, वो विधान को अपन कहाँ स्वीकार रहे हैं? कोई को नहीं स्वीकार। ये चीज अभी लेटली ये 2-3-4 वर्षन में ही ये सेवा को एक नया ट्रेंड शुरू भयो है कि लोग जो है सेवा में ज्यादा डाइवर्ट होना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत आनंद की बात है, अपने लिए महोत्सव की बात है। वो ये व्हाट एवर, हाँ, मैं सवाल ये है कि वाके साथ ये 2 चीजन को क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं कि सेवा एक मजाक नहीं है। सेवा 3 घंटा में की जा सके उतने अवकाश हैं, सेवा 2 घंटा में की जा सके उतने अवकाश हैं, पर सेवा की अपनी एक आचार संहिता है। कहीं एक वाकी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था श्री महाप्रभु ने दी नहीं, वाके संग छेड़खानी नहीं कर सके अपन वो व्यवस्था। अब जैसे मैं मंगल भोग की बात आपसे कहूं कि मंगल भोग के कुछ नियम है कि नहीं, राजभोग के कोई नियम है कि नहीं, भोग संध्या के कोई नियम है कि नहीं, शयन के कुछ नियम है कि नहीं। ये 4 बखत कोई अपन लें, एक यामम द्वियामम वा, एक कालम द्विकालम वा के वचन सु, तो इतनी व्यवस्था है कि नहीं अपने पास? पर वह एक कालम में 3 घंटा में अपन को पूरा विधान तो पूरा करना है। जगाने सु पौढ़ाने तक की जो प्रक्रिया सेवा की है, वो सेवा की प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं कि जो बात समझनी है इनको। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग जो सेवा पधरा लें, फिर भी सेवा पधराने के बाद बाहर के ठाकुर जी को आकर्षण नहीं छोड़ पावे, मंदिर के ठाकुर जी को आकर्षण नहीं छोड़ पावे, तीर्थ यात्रान को आकर्षण नहीं छोड़ पावे, और सारे आकर्षण को नहीं छोड़ पावे। उनको क्या वो श्री महाप्रभु की वाणी के यानी श्री महाप्रभु ने जो व्यवस्था दी है वाकई संगत है?
ऐसी कुछ बातन पे इनको यहाँ ध्यान दिलाना जरूरी है कि तुम बेसिक्स को तो समझने को प्रयास करो। ठाकुर जी लेके तो तुम बैठ गए, ठाकुर जी लेके तो तुम बैठ गए। और फिर एक दूसरी बात है, हर चीज को हर व्यक्ति एक साथ कंप्रेस करना चाह रहे हो, वो कंप्रेस हो सके कि नहीं हो सके वो बात भी अपन को विचारनी चाहिए। यानी आमोद प्रमोद या मन को अपने जो मन को रंजित करते हो, मन को प्रसन्न करना हो, वो व्यवस्था भी, सेवा भी, वाणी भी। अब जैसे अपन एक दिन कोई प्रोग्राम ले लें तो एक दिन के प्रोग्राम में अपन कितनी चीज कंप्रेस कर सकें, ये मेरा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ कौन कौन के संग अपन एडजस्टमेंट करते डोलेंगे, क्या करेंगे, ये सब बातन को विचार श्री महाप्रभु ने अपने यहाँ किया है बाबा, नहीं किया ऐसा नहीं है। तो उन सब बातन के कुछ आधार अपन को पकड़ के चलने पड़ेंगे। फलावस्था को तो ठीक है अपन ने समझ लियो कि फलावस्था तो समझने की बात है, क्योंकि कोई भी वक्त फलावस्था में नहीं है, हर व्यक्ति रिलेटिवली रन कर रहे हो। पर ये जो पुष्टि मार्ग में, और मैं पुष्टि मार्ग में भी अपने घर की बात कर रहा हूँ, आई एम लीस्ट कंसर्न विद अदर्स, मैं कोई वासु कंसर्न नहीं। अपने यहाँ भी हर वैष्णव ने अपने घर में एक अपनी तरीका से अलग तंत्र बना रखे, वाको क्या वो सेंट्रलाइज्ड बातें, कम से कम ये जो क्वेश्चंस हैं या कि जो समस्याएं हैं उनको निदान तो अपन कुछ महाप्रभु की वाणी से खोजना पड़ेगा। करके मेरी इच्छा यह थी कि इनको मैं एक तो पहले भेद समझाऊं कि कहाँ ये मर्यादा पुष्टि के क्या ये या के भेद हैं। श्री महाप्रभु ने कर्म ज्ञान इत्यादि की कहाँ अनुपयोगिता सिद्ध कर दी, और अब एकमात्र अगर एकमेव कहीं कोई अवशिष्ट विकल्प है तो वो भक्ति को और प्रपत्ति को है। भक्ति और प्रपत्ति के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये वासु पूछ के आके लाइट ऐसे ही चलेगी तो फिर मैं वह टॉपिक को फिर और ढंग से को कंप्लीट, क्योंकि फिर ये सब मेरा काम नहीं हो पाएगा। अब जो आ गए हो तो एक प्रोजेक्ट कर, अब वो वहां से ये पुष्टि मर्यादा की कुछ आप जो भेदक वाक्य हैं वो आप पहले बता दें। ये रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे, और सबसे बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास कोई वारसदार नहीं है सेवा को, सेवा क्यों बदला रहे? जब सेवा को कोई वारसदार नहीं है, तुम्हारी लौकिक संपत्ति को तुमको इतना ज्यादा आसक्ति है, वो बात मैं क्लियर करना चाहूं। अति संसार आवेश है तो ठाकुर जी क्यों बदला रहे हो? श्री महाप्रभु के साथ न्याय कर। प्रश्न है कि महाप्रभुजीની આજ્ઞા મુજબ યથાશક્તિ યથા સામર્થ્ય અને યથા સૌકર્યનો એક મુદ્દો, કૃષ્ણ સેવાની અનિવાર્યતા બીજો મુદ્દો, અને એમાં સ્વેચ્છાચાર, તો આ ત્રણ યથાશક્તિ યથા સૌકર્ય યથાશક્તિનો મતલબ સ્વેચ્છાચાર કાઢીએ છીએ આપણે, જે સમજના હું આપને સમજાવવા, લેટ અસ ડિસ્કસ એન્ડ મેક ઇટ ક્લિયર। આપણે જેટલું વિમર્શ કરશું એટલે યથાશક્તિનો મતલબ કે નિર્ધાર કોણ કરે, એ નિર્ધાર મહાપ્રભુ કરશે, અને દરેક પરિસ્થિતિમાં થશે। હા એમ સમજો, એ રીતે સમજો તમને અને એક વસ્તુ છે, આજે તમારી યથાશક્તિ અને આ રિપલની યથાશક્તિ એમાં ફેર આવશે કે નહીં? એની પાસે બીજા કારણો છે, તમારી પાસે જુદા કારણો છે, છતાંય એના બધા કારણો હોવા છતાં પણ એ શરીરથી એને પહોંચી વળી શકે, કેમ કે એની અવસ્થા નાની છે। હા તો સ્વાભાવિક જો એવું ના હોય તો ડોક્ટરોને ફાફા થઈ જશે, હડતાલ થઈ જશે યાર, પછી જશે કોણ ત્યાં? બગડે ને, બસ તો અત્યારે બગડી જ રહ્યું છે ને, તમે ડોક્ટર પાસે નથી આવતા એટલે આવતા નથી કે ડોક્ટરનું સાંભળતા નથી તમે, એ બંને વસ્તુ છે એટલે બગડી જ રહ્યું છે, અતિ સ્વાભાવિક છે, ત્યાં જ વાત છે। करे अपन बेटा वो दो लाइन कंप्लीट करूं। हाँ यार दो लाइन। हाँ। अन्यथा सर्वाधिकारी दृष्टि से ये क्लियर हो गया। सर्वाधिकारी दृष्टि से वर्णाश्रम बाह्याधिकारियों द्वारा की जाती कृष्ण सेवा में वर्णाश्रम आचार संहिता एवं शास्त्र विधि विधान अप्राप्त होने से स्वतः अनुपयोगी बन ही जाते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम के भेदभाव बिना कृष्ण भक्ति का अधिकार तो मनुष्य मात्र को है ही। अतएव सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अप्युत दीमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। बताओ यावत
जब समझा तो ये सब मुक्ति के प्रकार हैं, बताओ। ये मिल ही रहे हैं, सारोग्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य आदि जो मोक्ष हैं, ये मुक्ति तो प्राप्त हो रही है, पर जो श्री प्रभु के भजन करने वाले जो भक्त हैं, वो भक्त इन मुक्ति इत्यादि को, ये चतुष्टय मुक्ति इत्यादि को आग्रह नहीं रखे, उनको तो केवल श्री प्रभु की सेवा से ही उनको संबंध है, उनको तात्पर्य है। तो अगर भगवान देना भी चाहे उनके अधिकार से कि ये तेरे अनुकूलता, तेरी जो योग्यता है वो योग्यता के आधार पे ये सालों के आदि में तुमको दे रहे हूँ, तो भी उनकी ये मुक्ति की अपेक्षा नहीं है, वो तो भगवत भजन के ही आग्रही है। देने पर भी वो या के इच्छुक नहीं है, चाहना नहीं करें। इति लक्षणम उक्त्वा स एव भक्ति योगाख्य है इति लक्ष्यम उक्तम आत्यंतिक उदारतः अन्यथा आख्या पदम स्यात् एवकारश्च व्यर्थम स्यात्, वो अन्यथा आख्या पद जो है वो व्यर्थ हो जाएगा और एवकार एक शब्द शायद रह गया। श्लोक में कितना एवं सति पूर्वोक्तेषु औपचारिको भक्ति पद प्रयोगः इति ज्ञापितं भवति। अब ये वचन कहाँ से संबद्ध है? पहले वो सातों को आपको 6 प्रकार है ना, उनको आप समझा दो। पुष्टि विशेषस्तु केवलम भगवत स्वरूप फलितम भक्तिम साधयति, अतः तज्जन्या भक्ति ही पुष्टि भक्ति ही इति उच्यते। अब यह बात को वचन को समझ लो, आप समझाओ बेटा। 2 भेद किए, मर्यादा भक्ति और या में भी विशेष पुष्टि नहीं, वो विशेष कृपा की बात पे चल रही है, एक सामान्य कृपा और एक विशेष कृपा। पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक, हाँ पुष्टि विवेक, यानी वो मूल ये बात समझाई जा रही है कि श्री महाप्रभु ने कृपा के 2 रूप बताए, एक सामान्य कृपा और एक विशेष कृपा। तो ये कह रहे हैं कि पुष्टि विशेषस्तु, जो विशेष पुष्टि है, यानी पुष्टि विशेष यानी कृपा है, जो विशेष कृपा जो है पुष्टि को, यहाँ पुष्टि को मतलब ये पुष्टि मार्ग के अर्थ में नहीं आया है, कृपा के अर्थ में आया है शुद्ध। तो पुष्टि विशेषस्तु केवल भगवत स्वरूप फलितम भक्तिम साधयति, केवल भगवत स्वरूपात्मक भगवान के स्वरूप को प्रदान करने वाली भक्ति को सिद्ध करते हुए, अतः तज्जन्या भक्ति करके या प्रकार के विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होने वाली जो भक्ति है वह को पुष्टि भक्ति कह रहे हैं। इतनी बात एक समझ में आ गई ना। अब अपन यहाँ के नीचे की बात को सोचें, तो देखें। अब ये लक्षण बतायो कि भगवत स्वरूपातिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्वे सति, यानी भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त अपन को जा जीव के अंतःकरण में और कोई अंतरात्मा में कोई और आकांक्षा नहीं होए, और केवल भगवान के स्वरूप की ही फलाकांक्षा होए, वो पुष्टि जीव है। समहाउ सब कुछ निभाते हुए, एक बात या को बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझ लीजिए। आज के संदर्भ में मैं भूतकाल के लिए बात किया कि नहीं कर रहे हैं, भूतकाल के सारी व्यवस्था से अपन ने ये वचन, शास्त्र के वचन समझ ली नहीं। यद्यपि शास्त्र के वचन भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि नहीं हुए, शास्त्र के वचन नित्य हैं। ये जो वचन है कम से कम, ये शास्त्र की कुछ व्यवस्था कालक्रम से भी चले, पर ये व्यवस्था कालक्रम के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आज वर्तमान की बात को अपन समझें कि अपन कितनों भी जो लोक व्यवहार है, अपने जगत को जो भी व्यवहार है, जागतिक संपूर्ण व्यवहार को निभाते भाई, पर कहीं ना कहीं अंतःकरण में, अंतरात्मा में एक ये झंखना बनी हुई है कि मैं कृष्ण से जुड़ो भयो हूं, मेरा जो कुछ लेन देन है वो श्री कृष्ण के स्वरूप के संग है। ये बात मैंने एक टाइटल में दी थी, कृष्णमारी झंखना। क्या बात को मैंने समझाने को प्रयास किया, तो दाहोद में मैंने ये प्रवचन किए थे। तो एक बात को समझो, यदि कृष्ण हमारा तात्पर्य नहीं है जीवन को, हमारे जीवन को तात्पर्य अगर कृष्ण नहीं है, कहीं समवेयर अंदर छुपे हुए होगी, तो हमारा जीवात्मा पुष्टि जीव नहीं हो सके। एक बात ये समझ के चल, ये अपन को सबन को समझनी है। सारी जगत की जितनी भी अपनी जवाबदारी है, वो सब जवाबदारी अपन को पूरी करनी है। बाकी विषय में मेरा कोई प्रतिरोध नहीं है। जितनी अपनी अनिवार्यताएं हैं, जितने कर्तव्य हैं, सब पूरे करने हैं। पति के, पत्नी के, बालकन के, सगे संबंधी के, समाज के, सब कुछ। लेकिन ये सब करते हुए कहीं अपने अंदर यदि ये चाहना नहीं है, ये झंकना नहीं है, तो इट्स ए डाउटफुल केस के वेदर ये पुष्टि मार्गीय जीव है क्या। एक बात समझ,
सभी को मैं पीछे डालूंगा बेटा। पहले सबसे पहले आपको अणुभाष्य के कोटेशंस दे दो, भाष्य के कोटेशन क्रिएट करो। तथा ही मर्यादा पुष्टि भेदेन अंगीकारे वैलक्षण्यात् आद्यायाम अंगीकृतानां मुमुक्षयैव। बस श्रवण तक पढ़ो। देखो यह बात को श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि मर्यादा पुष्टि भेदेन अंगीकारे। अंगीकार दो प्रकार को है जीवन का, एक पुष्टि मार्गीय दृष्टिसु और एक मर्यादा मार्गीय दृष्टिसु। तो मर्यादा पुष्टि भेदेन अंगीकारे वैलक्षण्यात्, उन दोनों में भेद है। विलक्षणता का मतलब कि उन दोनों में भेद है, वो दोनों एक जैसे लक्षण नहीं है, उनके अलग अलग लक्षण है। तो यानी जो मर्यादा में अंगीकृत जीव है, बाकी श्रवण इत्यादि में जो श्रवण स्मरण कीर्तन है, उन 9 की 9 में प्रवृत्ति जो होगी वो मोक्ष की दृष्टि से होगी। यानी कोई हेतु आ गया, केवल कृष्ण को स्नेह और अन्य कोई हेतु, जहां भी कोई हेतु आ जाएगा वो सबसे पहली बात कि वो भक्ति पुष्टि भक्ति नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये कि जहां मोक्ष हेतु है और अन्य हेतु आ जाएंगे तो वो भक्ति और नीचे की कैटेगरी में आ जाएगी। परंतु मर्यादा भक्ति जाको अपन कह रहे हैं, वो मर्यादा भक्ति में मुमुक्षा है, कहीं ना कहीं भगवत श्रवण में, भगवत स्मरण में, भगवत कीर्तन में, अर्चन में, वंदन में, दास्य में, सख्य में, सब में कहीं ना कहीं मुक्त हो जाने की एक जो सूक्ष्म वासना है, सूक्ष्म कामना है, वो वहां भेद कर रही है। ये बात समझ में आ रही है अपने सबन के? चलो अब आगे आगे आज्ञा कर रहे हैं, पढ़ो बेटा। तद्दातृत्व नहीं बोल आद्यायाम अंगीकृतानां मुमुक्षया एव श्रवणादौ प्रवृत्तिः तद्दातृत्वेनैव भगवती प्रेमापि न तु निरुपधिः। यही लिए भगवान से जो को प्रेम, क्योंकि भक्ति को मतलब क्या है, वो मर्यादा भक्ति है या पुष्टि भक्ति है, पर प्रेम तो आ गया वहां, भक्ति को मतलब प्रेम है। तो वहां मर्यादा जीव को जो भगवान में प्रेम होगा ना, वो प्रेम भी जो है वो निरुपधि नहीं होएगा। निरुपधि यानी निरो है, अहेतुक, निरहितुक। तो वो अहेतुक नहीं होगा, वो निरुपधि नहीं होगा, सापधिक सोपाधिक होएगा। और पुष्टि भक्त को जो प्यार होना चाहिए वो निरुपाधिक होना चाहिए। अगर वो निरुपाधिक प्यार नहीं है तो वो पुष्टि भक्त नहीं कह पाएगा। ख्याल आया कि करके तुम देखो कि प्रारंभ की दशा में बहुत सारा मिक्सचर है, हमें हौच पौच है। क्योंकि अपन जो अगर पुष्टि जीव भी है, हो सके कि वो पुष्टि जीव प्रारंभ में कोई हेतु सु ठाकुर जी की सेवा में सेवा कर रहे हो, कोई हेतु सु मार्ग में आ गए हो, बाकी मन में कुछ कामनाएं आकांक्षाएं, हो सके वो कामना और आकांक्षाएं धीरे धीरे शनि शनि सत्संग के द्वारा, गुरु वचनन के द्वारा, श्री महाप्रभु की वाणी की समझ के द्वारा धीरे धीरे छटते जाएं और वो वहां में फिर वो प्रमोशनल स्थिति में आवे, वो अपने आप को प्रमोट कर सके, वो अपने आप को एलिवेट कर सके, वो अपने आप ऊपर उठ सके। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सके। सेवा की भक्ति में लौकिक हेतु ની કામના એક અને આત્મ ઉન્નતિની જેમ કે મોક્ષ સુધીની કામના એક। આપણે આટલા વચન પૂરું કરી લઈએ, એક વચન પૂરી કરીને પછી આપણે જઈએ। अब आगे पढ़ो बेटा। कदाचित वस्तु स्वभावेन मुक्ति इच्छा निवृत्तौ अपि। अब देखो, कथनचित कोई पॉइंट मर्यादा जीवनी मुक्तिनी इच्छा निवृत्त થઈ જાય, એમાં ન રહે તો तद भक्तेः साधन मार्गीयत्वात् अनिच्छतो में गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते इति वाक्याद् अन्ते मुक्तिरेव भवित्री। कथनचित वाक्य अगर मोक्ष की इच्छा निकल भी जा रही है, तथापि वाकी भक्ति जो है वो मर्यादा मार्गी है, साधन भक्ति है, क्योंकि साधन प्रधान भक्ति है। मर्यादा भक्ति को दूसरा नाम है साधन भक्ति, जैसे अपने यहाँ पुष्टि भक्ति को दूसरा नाम है फल भक्ति। ऐसे जो साधन भक्ति है वह को स्वभाव साधन रूपा है, मर्यादा को है। Therefore, वहां में अगर कोई पॉइंट पे भक्त को, साधक को अगर मोक्ष की इच्छा न भी रही तो भी फाइनली वह को जो मोक्ष फल मिलेगा वो मोक्ष रूप ही मिलेगा। अनिच्छित हो, वो नई इच्छा करेगा। अब ये जो वचन है, ये वचन मर्यादा मार्गी के लिए है। अब एट द सेम टाइम समझने को प्रयास करियो, अपने यहाँ को जो दूसरा व्यवस्था जो मध्यम स्तर बताए, जघन्य और मध्यम और उत्तम, मध्यम में भी यही वचन लागू पड़ेगा। मध्यम को भी सायुज्य मिलेगा। ख्याल आया? वो सायुज्य कौन सा सायुज्य है जो सेवा फल में बताया श्री महाप्रभु ने। श्री महाप्रभु ने जो सेवा के 3 फल बताए,
वहां में दो फल तो एक कोटि के हैं और एक फल एक कोटि को, पहले यह बात को भी समझ लो। अलौकिक सामर्थ्य और सेवोपयोगी देह वैकुंठ में यानी नित्य लीला, ये दोनों फल एक कोटि के हैं और एक फल सायुज्य अन्य कोटि को है, यानी दो कोटि हैं। ये तीनों फलन को यदि हम कैटेगराइज करेंगे तो दो कैटेगरी हैं, दो कोटि हैं। तो एक कोटि, क्योंकि अलौकिक सामर्थ्य को मतलब जो है भूतल पे भगवान को अपन को सानुभाव होना, क्योंकि श्री महाप्रभु बहुत स्पष्ट बतावे कि पुष्टि मार्ग के लिए भगवान एव ही फलम स यथा आविर्भवेत् भुवि। भगवान को प्राकट्य होनो, वो भी कहां? भूतल पे। भूतल पे भगवान को भक्त के हेतु सु प्राकट्य होनो ही पुष्टि मार्गीय को फल है। ख्याल आया कि नहीं? वो प्राकट्य दो प्रकार से सिद्ध हुए, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। जब तक साधन दशा में रहे, 2 बार राजभोग रखे पर ठाकुर जी आरोग रहे, ये वाक्य नहीं अनुभूति भाई। तीसरी बार रखी गई तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के कही कि मैं खा रहे हूं। देख, ये परोक्ष और प्रत्यक्ष के ये भेद सु ठाकुर जी 2 रूप में प्रकट हो में। प्रकट तो वाक्षण हो गए प्रभु, जा दिन अपने हेतु सु ठाकुर जी की भाव प्रतिष्ठा भई। श्री महाप्रभु और श्री प्रभु उभय प्रभु चरण के नियम के अनुसार श्री गोपीनाथ प्रभु चरण और श्री विठलनाथ प्रभु चरण, इन दोनों प्रभु चरणों श्री महाप्रभु के नियम के अनुसार जब भाव प्रतिष्ठा वही क्षण प्रकट हो गए। वो प्राकट के दो हेतु सु है, दो प्रकार से हो है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। यानी वो प्रकट स्वरूप तो प्रकट ही है, पर अपनी अनुभूति परोक्ष है साधन अवस्था के कारण, फलावस्था में वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। और यह बात को बहुत अच्छी तरीका से श्री हरिराय चरण ने यमुनाष्टक की टीका में बताया है। तो यह वक्त मेरे पास स्कोप नहीं है, एक बात को समझिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो, अब देखो, गति मानवीय प्रयुक्ते, ये जो वाक्य दिए गए है, ये वाक्य दोनों जगह लागू पड़ रहे हो। मैं ये समझा रहा हूँ, मर्यादा मार्गी भक्त पे भी लागू पड़ रहे हो और पुष्टि मार्गी भक्त पे भी लागू पड़ रहे हो। अब या में दूसरी बात समझियो, फल भेद के कारण स्वरूप भेद भी हो जाए, या बीच में ही अटका कि मैं भक्ति, अच्छा वो वाक्य नहीं आ पाएगा, आएगा वो बताओ आपको भक्ति अंश को जो है ना, फल भेद है स्वरूप भेद जो है બંને જે પેલા અલૌકિક સામર્થ્ય એટલે કે આ ભૂતલ ઉપર જ ભગવાન સાથે ઇન્ટરેક્ટ થવું એટલે આપણી અનુભૂતિ થવી, ઠાકોરજી તો સ્વીકારી જ રહ્યા છે એને, અને નિત્ય લીલામાં સ્થિતિ બનવી, એ બંને જે છે એ એક કેટેગરીમાં છે, કેમ કે એ ઉત્તમોત્તમ છે, એનાથી ઉત્તમ કાંઈ ફળ નથી. એકચ્યુઅલી લીલા પ્રાપ્તિથી પણ કમ્પેરેટિવલી જો એક દૃષ્ટિથી કમ્પેર કરીએ તો ભૂતલ ઉપર નિરોધ સિદ્ધ થવું એ સર્વોત્કૃષ્ટ ફળ છે. બંને એક સમકક્ષ હોવા છતાં પણ ભૂતલ ઉપર જે અનુભૂતિ છે એ એનાથી ઉત્તમ ગણવામાં આવી છે. તેથી પુષ્ટિ માર્ગના આચાર્ય એવી માંગણી કરે છે કે દ્વારકેશ નિરોધ માંગે, એટલે શ્રી દ્વારકેશીએ નિરોધ માંગ્યું છે, નિત્યલીલા નથી માંગી. તો નિત્યલીલા અને નિરોધ એક કોટીમાં છે, ઉત્તમોત્તમ હોવાના કારણે અને મધ્યમ કોટીનું ફળ હોવાના કારણે સાયુજ્ય બીજી કોટીમાં છે. एवं कारण पूर्वोक्त पूजा फल व्यवच्छेद पूर्वकम स्वस्य भक्ति योग फलत्वम उक्तम इति फल भेदादपि स्वरूप भेदः आयाति एव. ख्याल आया? ये वचन को बोलो बेटा. मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम स लभते एवं यः पूजयेत माम्. बस ये वाक्य को अर्थ मत करवा, शिव प्रभु चरण की पंक्ति को अर्थ कर दो. ये जो एवकार है मूल में, मामेव निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, हमें ये जो एवकार है वह एवकार के संदर्भ में कह रहे हैं कि एवकारेण पूर्वोक्त पूजा फल व्यवच्छेद पूर्वकम. पूर्वोक्त पूजा को जो फल बताया है निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, वहां पूजा के फल को व्यवच्छेद बतायो, को हटा दियो गयो, और स्वस्य भक्ति योग फलत्वम उक्तम, स्वयं को भक्ति योग को फल प्राप्त हो रहे है, पूजा को फल प्राप्त नहीं हो रहे है करके यहाँ फल भेद स्वरूप भेद भी स्वीकार. समझने की बात क्या है, फल बदल जाएगा तो स्वरूप को जो
स्वरूप की जो छटा है या अदा है, या स्वरूप को जो यानी जो अनुभव है, वो अनुभव भी बदल जाएगा। यानी स्वरूप भेद नहीं है, ऐसा नहीं कि मर्यादा मार्गी कृष्ण अलग है और पुष्टि मार्गी कृष्ण अलग है, समझियो। पर जा वक्त भगवान मर्यादा मार्गी फल प्रदान कर रहे हैं ना, वह वक्त स्वरूप की अनुभूति भी उनकी वाह कोटि की रसात्मक नहीं होगी जो पुष्टि भक्त की के लिए होगी। पुष्टि स्वरूप सु जो क्रीड़ा करके और जो फल प्रदान करेंगे पुष्टि भक्त के लिए, वो स्वरूप की छटा अदा, वो स्वरूप की रसात्मकता, वो स्वरूप की संपूर्णता, वो वाबखत प्रभु प्रकट नहीं होने देंगे अपने अंदर जो मर्यादा मार्गी को देंगे, दान करेंगे। ऐसे ही अधिकारी भेद सु जा अधिकारी को जा माध्यम को बना के, यानी जो साधन को माध्यम बना के भगवान फल दे रहे हैं, तो फल दान के समय स्वरूप भी बदल जाएगा। जैसे अन्य अन्य देवताएं जो हैं, वो देवताएं भी जो है भगवान के स्वयं के ही अंग रूप हैं। अन्य अन्य अवतार हैं, तो वो अवतार भी जो है भगवान के स्वयं के ही हैं, लेकिन वो सब अवतार विभूति हैं, वो साक्षात पुरुषोत्तम नहीं है। जहां पुरुषोत्तम के रूप में भी मर्यादा मार्गी फल देना चाह रहे हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं भगवान बापू अपने आप को, अपने मूल रूप को कहीं एक आवरण में निगूढ़ कर देंगे। ये संत कहने को मतलब है, यानी फल भेद जो है वो स्वरूप भेद को भी कारण है। अगर फल भेद होएगा तो स्वरूप भेद भी हो जाएगा। स्वरूप एक सु अतिरिक्त नहीं हो जाएगा, कृष्ण एक ही रहेंगे, लेकिन बाकी वहां में भेद आ जाएगा। जैसे मैं आमतौर पर उदाहरण दूं कि घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए एक व्यक्ति, अपने बेडरूम में बैठे हुए एक व्यक्ति और ऑफिस में बैठे हुए एक व्यक्ति, वहां का व्यवहार और बाकी सब की सब बाकी छटाएं और अदाएं बदल जाएंगी कि नहीं? वो ऑफिस में शॉर्ट पहन के नहीं जा सके, टी शर्ट और शॉर्ट में नहीं जाए, वहां को टाई और वहां को प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल वहां को पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे वहां वो नियमन में बंध गया ना, नियमन में बंधने के कारण वो स्वरूप भी रिस्ट्रेंट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। यह तरीका से तो व्यक्ति भेद नहीं है, परंतु स्वरूप भेद तो है, ये ध्यान रखिए। अब ये बात जब अपनी समझ में आ गई, ये दो तीन बातें स्पष्ट हो गई ना। अब यहाँ आगे को वचन अपन देखो तो पूरा कर दें। तो कह रहे हैं कि वाकु मुक्ति ही मिलेगी। अस्मिन मार्गे श्रवणादि भी पाप क्षय प्रेमोत्पत्ति ही ततो मुक्ति ही। या मार्ग में यानी मर्यादा मार्ग में श्रवण इत्यादि से दो काम होंगे, पहले पाप क्षय होएगा और बाकी बाद भगवान में प्रेमोत्पत्ति होगी, यानी प्रतिबंधक दूर होंगे और फिर प्रेम सिद्ध होएगा। पुष्टि मार्गे अंगीकृतेस्तु अति अनुग्रह साध्यत्वात् तत्र च पापादेह अप्रतिबंधकत्वात्। अब पुष्टि मार्ग के विषय में वो सारे प्रतिबंधक जो मर्यादा मार्ग में आ रहे हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो जीव ऑलरेडी इतना एलिवेटेड है, क्योंकि वह को वर्ण पुष्टि कोटि को है, वह को वर्ण मर्यादा कोटि को नहीं है। याद ये वाक्य श्रवणादि जो हैं वो श्रवण भी वह के प्रेम रूप है, यानी श्रवण सु प्रेम होना और स्वयं श्रवण आदि को प्रेम हो जाना, ये फर्क है। मर्यादा मार्ग में वो साधन बनेंगे और पुष्टि भक्ति मार्ग में वो फल स्वयं बन जाएंगे। करके कह रहे हैं कि श्रवणाधिकम अपि श्रवणादि रूपा प्रेम रूपा च युगपल पौर्वा पर्यण्य व वैपरीत्येन व भवत्येव। तो वो श्रवण और प्रेम दोनों एक साथ होवें या तुरंत घटित हो ही जाएं वो। और कह रहे हैं अत्र श्रवणादिकम अपि फल रूपमेव, यानी यहाँ पुष्टि मार्ग में श्रवण इत्यादि, श्रवण स्मरण इत्यादि को भी अपन को फल रूप ही मानना पड़ेगा, क्योंकि स्नेहे नैव क्रियमाणत्वात् न विधि विषयः। क्योंकि मर्यादा मार्ग में जो श्रवण इत्यादि किए जा रहे हो वो विधान के यानी शास्त्र आज्ञा के रूप में किए जा रहे हो, और यहाँ जो श्रवण इत्यादि हो रहे हो वो स्वभाव से हो रहे हो, क्योंकि बिना श्रवण इत्यादि के रह नहीं सके। करके जब ब्रज स्वामी घर को काम करती थी, जब कोई प्रयोजन नहीं है, तब भी उनके मुख से स्वाभाविक यादो हने व हनने मथनोपलेप प्रेंखेन कनार बरुदतो क्षण मार्जनादौ गायन्ते चैनम अनुरक्त धियश्रु कंठ्याः धन्याः ब्रजस्त्रियः ये उरुक्रम चित्तयाना। जिनको सहज चित्त भगवत स्वरूप में खिंचतो रहतो तो वो
अपने घर के सारे काम करते भाई, बुहारती भाई, झाड़ती भाई, लीपती भाई, पोतती भाई, धान काटती भाई, दही को मंथन करती वक्त, ये जितने वक्त के घरेलू का डोमेस्टिक काम आते, जितने भी घरेलू काम आते वो करते भाई, वो गुणगान करती रहती। तो उनको श्रवण स्मरण चिंतन इत्यादि जो हतो वो विधि के द्वारा प्रेरित नहीं हतो, दिल के द्वारा प्रेरित हतो। ख्याल आया कि नहीं? वो हमारी और उनकी वज़्न में अगर है तो फर्क इतना, वहां चिराग, यहाँ दिल जलाए जाते हैं। वो चिराग जला के उजालो करें, हम दिल जला के उजालो करें। फर्क इतना कि उनकी यहाँ बत्ती लगाई जाए दिया के लिए, हमारे यहाँ दिया के लिए बत्ती की जरूरत नहीं, हमारा तो दिल ही बत्ती की जगह काम है। फर्क तो अपने को समझना चाहिए। ख्याल है? यानी स्नेह नहीं वो क्रियमाणत्वात् न विधि विषय, यहाँ विधि का विषय नहीं होवे, ये बात यहाँ इतनी समझा रहे। अब आपको प्रश्न क्या आता है वो करो मुझको, प्रश्न आप खुद भूल गए लगो। तो ठीक बात है, वो તમારે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, હસવો લોટ ફાકવું એક સાથે ના થાય, એટલે અત્યારે લોટ ફાકતા હતા તો હસવાનું થાય જ છે। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ के बाद अपन दूसरा ले ले वचन, भक्ति हम उसको ले लेते। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि एवं सति कृति साध्यम साधनम ज्ञान भक्ति रूपम शास्त्रेण बोध्यते। देखो, एवं सति कृति साध्यम साधनम, मर्यादा मार्ग यानी मर्यादा भक्ति के जो साधन हैं वो कृति साध्य है, यानी कर्म साध्य है। उनके लिए अपन को वो सारे काम करने पड़े जो शास्त्र में कहे गए हैं। करके कह रहे हैं कि ज्ञान भक्ति रूपम शास्त्रेण बोध्यते, और वो साधन कहां से अपन को जानने मिले? वो ज्ञान और भक्ति रूप साधन अपन को शास्त्र से जानने मिले। यानी एवं सति कृति साध्यम साधनम ज्ञान भक्ति रूपम, जो ज्ञान और भक्ति रूप साधन है जो अपनी कृति सुसिद्ध हो कर्ता के यानी साधक की, वो साधक जो कर रहे हो वो शास्त्रेण बोध्यते, वो अपन को शास्त्र सु ज्ञान में होवे। ताभ्याम उन ज्ञान और भक्ति सु विहिताभ्याम मुक्ति ही मर्यादा, और उन जो शास्त्र में बताए गए ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी साधन हैं, उन दोनों साधन के करने सु मुक्ति, जो मुक्ति प्राप्त होवे वो मर्यादा मार्ग है। तो एक बात बहुत सूत्र के रूप में सेट कर लेनी चाहिए कि जहां उत्कृष्ट कोटि की मुक्ति, उत्तमोत्तम कोटि की मुक्ति, पुष्टि मार्ग में भी मुक्ति कही गई है, पर वो पुष्टि मार्ग की मुक्ति भी स्वरूप संबंधी है, करके वह को मुक्ति अपन नहीं कहना तो ज्यादा अच्छी बात है, तो अपन समझ सकेंगे। तो जहां सर्वोत्तम कोटि की, सर्वोत्कृष्ट कोटि की मुक्ति मिल रही है वो मर्यादा मार्ग, और जहां स्वरूप मिल रहे हो फल रूप वो पुष्टि है। बस इतनी भेद अपन समझ के रखेंगे तो हमेशा के लिए अपने माथे में क्लियरिटी रहेगी। तद्रहिता नाम अपनी स्वस्वरूप बलेन स्वप्रमाणम पुष्टि इति उच्यते। अब देखो, तद्रहिता नाम शब्द दिख रहे हो, तद्रहिता नाम। तद्रहित को मतलब क्या है? शास्त्र में बताया हुआ ज्ञान और शास्त्र में बताई गई भक्ति, इन दोनों के बिना ये दोनों ही चीज नहीं है भक्त के साधक के पास। लेकिन वाकु भगवान स्वस्वरूप बलेन, भगवान स्वयं अपने स्वरूप के बल सु स्वप्रापणम, जहां अपने आप की प्राप्ति करा देवे, वाको नाम पुष्टि है। दूसरी बात समझ में आई, जहां साधन सु मुक्ति दिलावे वो मर्यादा, और जहां स्वरूप सु फल दिलावे वो पुष्टि। इतनी बात समझ में आई है? गते अर्थवत्व, गते अर्थवत्व, साधन अध्याय को है, साधन अध्याय। अब कह रहे तथा च, देखो ध्यान दीजिए, या को मतलब क्या है कि यम जीवम, जा जीव को यस्मिन मार्गे, भगवान जा मार्ग में अंगीकार करे हैं, तम जीवम वा जीव को तत्र प्रवर्तयित्वा, वहां को प्रवृत्त करा करके तत्फलम ददाति, वह प्रकार को फल वाकु देवे। मर्यादा मार्गी जीव को मर्यादा साधन में ज्ञान और भक्ति में प्रवृत्त करा के, और पुष्टि भक्त को पुष्टि मार्ग पुष्टि भक्ति में प्रवृत्त करा के वह को फल दिला हमें भगवान।
इति सर्वम सुस्थम, यदि सब कुछ व्यवस्था सही है, अतएव पुष्टि मार्गे अंगीकृतस्य, या लिए देयरफॉर पुष्टि मार्ग में जो अंगीकृत जीव है वह के लिए ज्ञानादि नैरपेक्षम, ख्याल आयो, वाकु शास्त्र में कहे भाई ज्ञान और भक्ति की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां फिर समझियो, ये ज्ञान और भक्ति, और क्या अपन को ज्ञान और भक्ति की जरूरत नहीं है? तो फिर निरपेक्षता क्या भाई, ये समझनी ना। वो मैं समता के जो बिंदु सारे बता रहे हूं वो सारी बातें समझनी है। अब देखो पहले एक पंक्ति समझ लो, ये कि देयरफॉर पुष्टि मार्ग में या को अंगीकार कियो वाकु ज्ञान और भक्ति की, शास्त्र में बताए गए ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन मर्यादायाम अंगीकृतस्य, जाको मर्यादा मार्ग में अंगीकार भयो है, वाकु अपेक्षितम, वाके लिए अपेक्षित है। अब देखो ये बात को समझो, ज्ञान और भक्ति, देखो ज्ञान, एक तो मैं बार बार समझाता रहूं, इन शॉर्ट समझने को प्रयास करो, ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तुम जितने लोग भी अधिकतर समझने वाले वो सब ज्ञान को इंफॉर्मेशन से इक्वलाइज करें। तुम जो समझ ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, सुन रहे हो, वो नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान सब कुछ समझने के बाद, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भोजन कर लो और तृप्ति हो लो, क्या दोनों एक हैं? तो क्या फर्क है? तुम एक संग सब बोलोगे तो मेरे को समझ नहीं पड़ेगा। देखो भोजन किए जाना जो है ना वो एक प्रक्रिया है और तृप्ति वाला परिणाम है। अपन जब स्विच करें ना, स्विच ऑन, तो स्विच ऑन करना अपना एक फंक्शन है। वो इलेक्ट्रिसिटी की गति इतनी तीव्र है ना, वो की स्पीड, कि स्विच और लाइट दोनों एक साथ हो जाए, अपन को समझ में नहीं आवे, पर एक्चुअली स्विच करें वाके बाद परिणाम स्वरूप लाइट जले। स्विच के साथ जो है लाइट नहीं जल जाए। नहीं बेन, मैं महात्मा ज्ञान से कुछ अलग बात कह रहे हूँ। वो महात्मा ज्ञान ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात पे आऊं, पर वहीं वो हमें थोड़ा सा फर्क है। तो वो स्विच ऑन और लाइट हो जाना, तो ज्ञान जो है एक अवस्था है, और ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत सारे और सपोर्टिंग एलिमेंट्स चाहिए। वो सपोर्टिंग एलिमेंट्स जो है 9 बताए हैं, वो 9 एलिमेंट बताए हैं। सिद्धांत रहस्य की टीका में यह बात को खुलासा किया है श्री पुरुषोत्तम जी ने, और सर्वत्र तो भागवत इत्यादि में किया ही है, पर जो केवल षोडश ग्रंथ से परिचित हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, वहां ये बात समझाइए। वो आज के युग में संभव नहीं है। तो ज्ञान को मतलब ये है कि एक परिपक्वता आनी, परिपाक आनो, और वाकई लिए जो वैराग्य इत्यादि जितने भी जरूरत है वो सब कुछ घटित होने चाहिए। वेरस पुष्टि मार्गीय व्यक्ति को जो ज्ञान है ना वो 2 तरह को हो गए। एक ज्ञान हो गए शाब्दिक और एक ज्ञान हो गया आर्थिक। देखो समझने को प्रयास कर। हाँ, ये 9 साधन, मर्यादा मार्गीय ज्ञान उपलब्धि के लिए ये 9 साधन चाहिए। ध्यान करो, तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य और शुद्धि, यम और नियम। इन 9 में सुबापड़ा एक नहीं मिले पहले तो, समझे ना? मिले क्या 9? तो देखो शाब्दिक और आर्थिक, मेरी बात पे ध्यान दो। अब शाब्दिक और आर्थिक को समझ के बैठो। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन के पराधीन हूं। क्या को अर्थ क्या भयो? बोलो तो, डायलॉग तो करो कुछ। मैं अहम भक्त पराधीन, या को मतलब क्या भयो? मैं भक्तन को पराधीन हूं, यानी भगवान गुलाम है। बात यही बनी, सीधा अपवार्थ ये निकले, ये शाब्दिक आए। पर बाकी समझ जब आवे कि व्रजभक्तन की तरह जब देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्मा सबकी समस्त 17 की 17 वृत्ति मात्र भगवत चेतना से जब घूमने लगे, जब बाकी कंट्रोल्ड होने लगे, वो 17 की 17 देह की वृत्ति, प्राण की वृत्ति, इंद्रिय की वृत्ति, कर्मेंद्रिय की वृत्ति, ज्ञानेंद्रिय की वृत्ति, अंतःकरण को फंक्शन, ये सारों को सारों जब टोटल सेंट्रलाइज्ड होके
वो केवल श्री कृष्ण को जब मध्य में बिंदु में लेकर के केवल कृष्ण के चारों तरफ घूमने लगे गो ना, वह स्थिति में मनसा वचसा कर्मणा संपूर्ण रूप से जब वो कृष्णमय हो गए हो व्यक्ति, वह ऐसी स्थिति में कृष्णमय हो जाने के बाद जब जीव चैतन्य जो है भक्त को, वो भक्त को जीव चैतन्य भगवत विषय ज्या प्रकार की अपनी मनोरथ करेगो, अपनी कामनाएं बाकी भगवत विषय भगवान के प्रति, भगवान के हेतु से जो कुछ भी विचार करेगो, भगवान वाकी तरह घूमने लग जाएंगे। ये भक्त पराधीन होने को आर्थिक अर्थ तात्पर्य। ये तेरी ब्रोहों की मरोरन ते ललित त्रिभंगी भाई, वह भक्त की भ्रों में 3 आटे आए ना, भगवान के स्वरूप में 3 आटे आ गए, वो 3 तरीका से झुक गए। ये वह की हाइट पराकोटि करके भगवान के लिए कह रहे हैं कि ताहे अहीर की छोहरिया छचिया बर नाचते नाच न चाहो, वो नाच न, वो भक्त पराधीन। हाँ, भगवान गुलाम हो गए हो, लेकिन गुलाम होने के लिए उनको अपना अस्तित्व मिटा देना पड़े। ये अहम भक्त पराधीन को आर्थिक मतलब है, और सीधो शाब्दिक मतलब है अहम भक्त पराधीन में भक्तन के पराधीन हो गए, भगवान पराधीन हो जाए। ये सीधो शाब्दिक है। ये शाब्दिक और आर्थिक दो तरह की समझ है। पुष्टि भक्त को जो ज्ञान चाहिए ना, शास्त्र को ही चाहिए, शास्त्र के बगैर ज्ञान की कोई बात चलेगी नहीं, शास्त्र की समझ चाहिए। क्योंकि शास्त्र की समझ नहीं आएगी तो वो श्रवण अगर नहीं होगा तो कुछ भी घटित नहीं होगा, श्रवण घटित नहीं होगा तो चिंतन घटित नहीं होगा, चिंतन घटित नहीं होगा तो मनन घटित नहीं होगा, और मनन घटित नहीं होगा तो कथन घटित नहीं होगा। बोलो। આ અવસ્થામાં ભક્ત સ્વ અને પરવચનો વેદન નારદ પરાધીન શબ્દ કરી જાય का આ અવસ્થામાં ભક્તની અવસ્થામાં अच्छा भाई, वाको अपन टेक्निकली बात तरीका से नहीं घुमावे, वो भक्त को भेद नहीं रहे हो, लेकिन भक्त और भगवान की क्रीड़ा को एक स्वरूप तो स्थित है ना। जैसे अपन 84 वैष्णवन को देखें, सीधा सा अपन यहाँ देखें, अपन बहुत पहले नहीं जाए। 84 वैष्णवन में भी भगवान भक्तन के मनोनुकूल कार्य करते थे, ख्याल है कि नहीं। श्री नारायण दास जी गरम खीर करके भोग धर के चले गए, अब भक्त ने भोग धरी है तो भगवान को खाना, तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी, भगवान कह रहे कि मैं खा रहे हूं, मैं खाऊंगा, भोग करूंगा। वो महाप्रभु को मिलने के लिए महावंश गोकुल चले आए, भगवान को गरम खीर खाई भगवान ने, क्योंकि भक्त रख के गए हुए। आप समझो, आप वहां बात। तो ये सब भक्तन के सानुभाव अपन को दिखाई दे रहे कि नहीं। तो वह भक्तन, वो भक्त नहीं कहना, आपको ये चाहिए कि वो भक्त अपने आप में ऐसी फलावस्था में या पराकोटि में आ गए हो, तब जाके भगवान को अनुकरण करें, तब स्वीकारें, ये कहना चाहिए। वो क्रीड़ा नहीं, ભક્તિ હેતુલક્ષી પ્રવાહી શકે અને એ મર્યાદામાં જે ભક્ત ભગવાનની સુખાકારી માટે જે ભક્તિ કરવામાં આવે એ ભક્તિ પુષ્ટિ ભક્તિ કહેવાય। એ વાત તો થઈ ગઈ પરવન ભાઈ, વાત અત્યારે એ ચાલે છે કે જ્ઞાન પુષ્ટિમાર્ગી વ્યક્તિને જ્ઞાન કેવો જોઈએ, એના માટે હું સમજાવી રહ્યો છું કે શાસ્ત્રના દરેક પદ કે વાક્ય કે વચનનો ના 2 અર્થ હોય, એક શાબ્દિક અર્થ હોય ને એક આર્થિક અર્થ હોય એના, એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય આર્થિક अर्थ ग्रहण કરવાનું છે, એ સમજાવી રહ્યો છું। तो आपको समझ में आया ना घनश्याम भाई कि वहां वो आप ठीक कह रहे हो, वो आपने जो बात की वो आपने थोड़ा अलग ढंग से ले लिया। कुल मिला के पुष्टिमार्गी को भी वो ज्ञान अपेक्षित ऐसा नहीं है। अब ये दोनों साम्य अवस्था से जैसी लग रही है, केवल मर्यादा मार्गी को ही ज्ञान और भक्ति अपेक्षित नहीं है, यहाँ को भी ज्ञान और भक्ति अपेक्षित है। तो पर वो ज्ञान कैसा है, वहां में बहुत फर्क है। वो ज्ञान एक अलग तरह की अवस्था को प्रकार है, जाके लिए ये 9 सहाय चाहिए, और फिर शास्त्र के उपासना इत्यादि करते हुए वो भक्ति करते हुए आगे बढ़े। और ये पुष्टिमार्गी को ज्ञान एक अलग प्रकार को है, या को दशविध लीला को ज्ञान चाहिए, श्रीमद् भागवत को ज्ञान चाहिए। श्रीमद् भागवत में जो भगवत स्वरूप है, जो भगवत लीलाएं हैं, उनको ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कैसा चाहिए? शाब्दिक नहीं चाहिए, आर्थिक चाहिए। एक बात समझिए, वो शाब्दिक ज्ञान से बात नहीं चले, वो आर्थिक ज्ञान से वह कुछ समझ लेनी है कि या को तात्पर्य क्या है। अगर भगवान ने
जो 2 अर्जुन वृक्ष हते, यमला, यमला को मतलब है 2, तो वो 2 अर्जुन के वृक्षन के बीच में से उनको उखाड़ दियो। वाबखत भगवान ने अपने अणु होते भय भी अपने अनंत होने की, व्यापक होने की, अपने सामर्थ्य को जो प्रयोग कियो और वह प्रयोग से उनने दोनों वकु उखाड़ दियो करके ये जो सारे भगवान के अणु होते भय भी वो अनंत की सामर्थ्य धरा रहे हैं। या प्रकार को जो भगवान को विरुद्ध धर्माश्रयता है या विरुद्ध धर्माश्रय सामर्थ्य को समझने की यदि सूक्ष्मता है तो अपन को ये समझ में आ सके कि माँ यशोदा की गोद में खेल तो भयो कृष्ण भी अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व में धारण कर सके हैं। और ये अद्भुत सामर्थ्य जो है, ये सामर्थ्य के कारण ही वो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम हो रहे हैं करके बिना प्रभु के अतिरिक्त कोई न तो सेव्य हो सके और न प्रिय हो सके, न तो वासु अतिरिक्त कोई प्रिय हो सके और न वाक्य अतिरिक्त कोई की परिचर्या की जा सके। ये जो भगवत विषयक जो भगवत लीला, शास्त्र में वर्णित भगवत लीला को जो अपन आर्थिक ग्रहण करेंगे, वह को आर्थिक तात्पर्य ग्रहण करेंगे, शाब्दिक ग्रहण करने के बाद, शाब्द बोध हो जाने के बाद वह को तात्पर्य जब ग्रहण करेंगे, वो तात्पर्य अपने चित्त में महात्म्य को उत्पन्न करेगा। वो महात्म्य अपने अंदर स्वाभाविक रही भाई भक्ति को उपसावेगा, वह को उठावेगा, वह को अंदर से बाहर प्रकट करेगा, वह जो ऑलरेडी है वर्ण के रूप में। ये एवं ज्ञानी मुच्यन्ते जो कह रहे हैं नमो भगवते के, हाँ एग्जैक्टली वो यही बात कही है। वो ज्ञान क्या है? वो तात्पर्य ग्रहण है। वो ज्ञान आर्थिक ज्ञान है बेटा, शाब्दिक ज्ञान नहीं है। जब यह प्रकार की प्रक्रिया करी, जब जैसे घेंटुन सु चल रहे हैं घुटुअन श्री नंद की, श्री यशोदा के आंगन में, तो वो घेंटुन सु चलने सु केवल घेंटू को चलनो यानी घुटुरन चलनो, वो केवल बालक क्रीड़ा नहीं संपादित हो रही है। वो बालक क्रीड़ा तो माँ के कौतुक के लिए हो ही रही है, लेकिन वह के साथ साथ जो आसुरी तत्व हैं उनको मर्दन हो रहे हो, उनको नियमन किया जा रहे हो। वो एक घेंटू रख दियो। आज भी अपने ब्रज में कहावत है कि बेटा घेंटू आ जाएगा ना गर्दन पे तो उठेगा ना है। ये अपने आज भी कहावत है बेटा, ये ब्रज की संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ रही है मूल में। तो घेंटू को आनो, वो बल को प्रतीक है, वहां तो बल वो अर्थ घटित कर रहे हो, वो बल वहां उनको मर्दन कर रहे हो। तो वो एक धा अनेक चेष्टा अनेक कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये महात्म्य वा घेंटू के चलने सु एक बालक को घुटुरन चलनो है। वो घुटुरन चलनो जो है अपन को समझना चाहिए कि वहां में क्या तात्पर्य रहे हो भाई, ये क्रीड़ा अपन को समझनी है। या प्रकार से प्रत्येक क्रीड़ा को अर्थ निकले को घटित होएगा वहां। उन सारे अब यही करके ये संपूर्ण ये सब बताए कि नहीं, ये आसु 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 यानी इंद्रियन के स्वरूप बताए नहीं में कि इंद्रियन में कहां कहां दुष्टावेश हो रहे हैं, कहां कहां आसुरावेश हो रहे हैं इत्यादि प्रत्येक क्रीड़ा में। तो क्या जन्म क्रीड़ा को, जन्म प्रकरण को मतलब क्या, प्रमाण में प्रमाण के फिर जो भेद आए उनके क्या मतलब निकले, उनमें सब में क्या तात्पर्य, कहां क्या निकल रहे हो, ये सब करना ही तो चिंतन है, यही कथा है। तो अगर ये कथा नहीं भाई तो अपनी सेवा यानी महात्म्य ज्ञान रहित जो है, यानी श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि शास्त्रम अवगत्य। वहां श्री महाप्रभु को तात्पर्य ऐसा नहीं कि महाप्रभु अपन को पंडित बनाना चाहते हैं। शास्त्रम अवगत्य यानी भगवत शास्त्र की प्रत्येक पंक्ति को आर्थिक तात्पर्य ग्रहण करके शास्त्रम अवगत्य मनोवाग दे ही कृष्ण से, अन्यथा तुमको तुम्हारा लौकिकावेश हर जगह पकड़ लेगा। तुम्हारी सेवा आधि भौतिक स्तर से ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, और जो सेवा आधि भौतिक स्तर से ऊपर नहीं उठेगी वो सेवा सेवा नहीं बन पाएगी। करके श्री महाप्रभु कह रहे कि वह त्यक्तव्य, छोड़ दो, तुम वह सेवा करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो आज जो वैष्णव समाज की, क्या हम ये सब मात्र एक उपचार कर रहे हैं? ये ठीक है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान कृष्ण संबंधी अगर एक मिथ्या चेष्टा भी है तो वो मिथ्या चेष्टा भी कहीं ना कहीं अपने तकदीर में लिख के फॉलो अप करके जो है सो वो कैरी ऑन होके कहीं ना कहीं अपन को फल प्रदान करेगी। ये बात सत्य है। लेकिन क्या हम मात्र उपचार में लगे हुए हैं? क्या ये सारा एक अपन नाटक कर रहे हैं? आज ये 1000 संख्यक लोग यहाँ, लगभग 800,000 संख्यक लोग श्री दादाजी के प्रांगण में प्रागट्य उत्सव को
मनाने के लिए इकट्ठे भय यहाँ, तो क्या ये मात्र इनकी औपचारिकता माननी है? नहीं, औपचारिकता नहीं है, ये एक वास्तविकता है। यानी यह वास्तविकता की गंभीरता भी समझनी चाहिए कि जब तुम अपना देश छोड़ के आ रहे हो, अपने परिवेश को छोड़ रहे हो, अपना जो तुम्हारा जो पूरा को पूरा वहां का जो वातावरण है, वह सारे परिवेश को, वहां के एनवायरनमेंट को जब तुम छोड़ रहे हो, तो अपने आप को भी तुम एलिवेट करो कि तुम संसार में निमग्न नहीं रहो। तुमको वहां की 48 घंटा, मैं तुमसे 72 घंटा नहीं मांग रहे हूं, पर 48 घंटा भी अगर तुमने श्री दादाजी के चरण को दिए, उन 48 घंटा में तुम ईमानदारी रखो दादाजी के चरणारविंद के प्रति। श्री दादाजी के चरण रज को, वो प्रकाश, वो आह्लाद, वो चिन्मय तरंग तुम अनुभव करो अपने हृदय में, वो उनको अनुभव करके जाओ कि वो स्वरूप क्या है। आज अगर श्री मोहन भाई जी की आड़ीसू वो बन ठन के कहीं विराज रहे, तो उनके बनने ठनने की वो अदा हमको निहारनी निरखनी जरूरी है, वाको अपने हृदय में धारण करना जरूरी है, उनके स्वरूप को चिंतन करना हमको जरूरी है, क्योंकि उनके चरणारविंद की रज को, उनके चरणारविंद के स्वरूप को, उनके मुखारविंद के स्वरूप को, उनके श्रीअंग के स्वरूप को, उनके नक्श के स्वरूप को जब तक हमारे हृदय में आवेशित नहीं होगा, तब तक हम दादाजी के घर के सेवक नहीं कहलाएंगे। ये सब बातें औपचारिक नहीं हो रही, ये सब बाकी कहानी चल रही है। यानी ये आर्थिक हमको ग्रहण करना है बापू, आर्थिक रूप से उन बातों को समझो। आगे धौल पद अपने यहाँ गाए जाए, हमारे ब्रजवाणी ही वेद जैसे कहे जा रहे हैं। अपने यहाँ के व्रज लीला के, अपने यहाँ के जो महानुभावन ने, भक्तन ने जो पद लीला के प्रत्यक्ष करके और लीला को प्रत्यक्ष अनुभव करके जो पद साहित्य पूरा घटित भयो, अपनो लिखो नहीं गयो, वो घटित भयो। ऐसे ही श्री दादाजी के इन सारे के सारे जो सेवक थे, उन सब अंतरंग जीवन के ने जो साक्षात अनुभव किया, वो सब घटित भयो है। तो हमारा ये धौल पद साहित्य कहीं भी हमारे लिए वेद से कम नहीं है बेटा, ये कहीं हमसे वेद से कम नहीं है। और इनके एक एक पद साहित्य के अंदर दादाजी के स्वरूप के वो वह गांधीर्य के हमको दर्शन कर रहे हैं कि मुट्ठी भर छिछले लोग वाकू रसात्मक कह और केवल अपनी वासनान पे घटित कर लें, वो नारकीय, वो जघन्य नरक जो है अनुभव करेंगे। वो ये नारकीय रास्ता को प्रशस्त करने वाली ये क्रीडाएं नहीं है। इन पद साहित्य को ये वही साहित्य है जो रासलीला को साहित्य है। अगर रासलीला की सुबोधनी को सहजता से नहीं उठाया जा सके, दादाजी के स्वरूप संबंधी या साहित्य को इतनी छिछले पने से नहीं उठाया जा सके, यासु ज्यादा जघन्य कोई पाप नहीं बेटा। या के लिए हमको अपने अंदर एक दार्शनिक जगाना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र पढ़ो भयो, दार्शनिक नहीं, लेकिन ये स्वरूप को अपने अंदर या कि सच्चिदानंद रूपता को अनुभव करने वालों एक दार्शनिक अपन को जगाना पड़ेगा, जो अपने अंदर वह दार्शनिक वह सच्चिदानंदता को देखे, सच्चिदानंद रूपता को वाकई लिए अपन इकट्ठे बहे। अगर इनमें हम सच्चिदानंद, इनके सच्चिदानंद रूपता को नहीं अपन आह्लाद से अनुभव कर सके, कृष्ण को क्या समझ पाएंगे और कृष्ण को क्या प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि इनके सच्चिदानंद को समझ लेंगे, वही तो कृष्ण को समझ लेना है। वस्तुतः कृष्ण एवं, यदि वस्तुतः कृष्ण एवं श्री महाप्रभु है, यदि वस्तुतः कृष्ण एवं श्री विठलनाथ है, तो गोकुलनाथ वस्तुतः कृष्ण कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? कृष्ण या बात को, ये 48 घंटा, ये 72 घंटा, ये 4 दिन, ये 6 दिन, ये हमारी नित्य लीला स्थली के हैं। यहाँ बाहर जहां हम रह रहे हैं, वहां देह इंद्रिय प्राण के भी कभी कभी कष्ट अनुभव करते होंगे, हमको सुविधा नहीं है, हम देह के कष्ट कहीं उठाते होंगे, लेकिन जा वक्त या गाड़ी अपन या क्षण में या परधि में फंस गए बेटा, ये हमारा सबसे बड़ा ब्रज है। दादाजी के जा जीव को या प्रांगण में आने के बाद अन्यत्र ब्रज की शुद्धि होती हुए देवकी नंदन वह स्वीकारने तैयार नहीं है बेटा। और अगर ये होनो भरूची है, तो सबसे पहला भरूची होने को मेरा जो है सेलिब्रेशन होना चाहिए कि मैं सबसे पहला भरूची, क्योंकि यासु बाहर व्रज है नहीं देवकी नंदन के लिए, व्रज है तो ये इनके चरण में है।
ये हमारी उन शब्दन की आर्थिक अनुभूति है, खेल नहीं। इनकी क्रीड़ान को पढ़ के जो हास्य विनोद में जो चैन चाड़ा करे ना, जो अपनी आंखें मटकावे, उनके आंखन में तप्त तेल डाले जाएगा नरक में। क्योंकि ये आंखें, ये चमड़े की आंखें उन कमल नयन की चेष्टान को समझने में योग्य नहीं है बेटा। याली रसिका काम वर्जिता। मैं काम तो बहुत जरूरी है। अगर कामनान को उद्दीप्त यदि मनोरथ खड़े नहीं होंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन उन कामनान में कहीं वो स्थूल देहेंद्रिय की वासना नहीं होनी चाहिए। जो देहेंद्रिय की वासना अच्छे सु अच्छो खायो भयो पदार्थ बेटा, स्वादु सु स्वादु पदार्थ, वाके परिणाम को एट द सेम टाइम यदि सामने रख के कोई वह स्वादु को पदार्थ को खाए यार, तो मैं वह की छाती जान। वह पदार्थ को क्या अंत में परिणाम है? विष्ठा। वह विष्ठा को सामने रख ले करके ये शरीरगत विष्ठा को संबंध जहां नहीं होगा ना, फिर वो जो शुद्ध काम होंगी ना, वो काम वो है बेटा कि जहां पूछ रही हैं गोपाल तापनी में स्वामिनी है कि महाराज यमुना जी हम कैसे पार करें। और भगवान कह रहे हैं कि कहियो कि अगर परम ब्रह्मचर्य कहीं विद्यमान है श्री कृष्ण के स्वरूप में, तो आप हमको मार्ग प्रदान करो। और बेटा श्री यमुना जी मार्ग प्रदान कर रहे हैं। याद ये यो रसती, यो ध्यायति, यो भजति, सो अमृतो भवति बेटा करके या विष्टासु अलग हट के अपने कामनान के संपूर्ण मनोरथन के विस्फोट सु मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु। वो मनोरथन के जब वो मनोरथन सु रंगे भय, जब स्वयं उत्तरी ये कुछ को मांगी तही वो कहीं देह के कुमकुम सु रंगे भय नहीं है बेटा। वो देह और वो देह स्वयं आत्मस्वरूप है। और यदि वो आत्मस्वरूप में जो रंजित जो वक्षस्थल है, वो वक्षस्थल भी बेटा वाह कुमकुम को है, वाह केशर को है कि जो केशर और कुमकुम जो है भगवत मनोरथात्मका, वो मनोरथात्मिका जो केशर और कुमकुम है, वह सुरंजित जो उत्तरी है, वहां पे हमारा मालिक बैठे। वह मालिक को बैठाने के लिए हम यहाँ आए बेटा, अपने वाह उत्तरी है। अगर उतना हो सकता हो बहुत अच्छी बात है। या से ज्यादा कुछ नहीं। अभी बाबा मुझको ऐसी जगह ले गए कि अब मैं यार सबके काम को नहीं रहूंगा, समझे ना। अब वहां से हम वहां हैं जहां से हमें खुद अपनी खबर नहीं आती। सबको फल तो अब ये सब इमारत नहीं चल सके। ये फल मात्र ये है कि उनके स्वरूप को बेटा करके कभी कभी यह समाज में जब मुझको स्थूलता दिखे ना, मेरे से बर्दाश्त, देवकी नंदन को एक एक रोम मेरे मालिक के या गोकुलनाथ के चरण रज को बसाने के लिए मेरे शरीर को बेटा इन चरण रज में घसीटोगे ना, मुझको सारे शास्त्र के संस्कार मिल जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए। या देह को अगर चाहिए, या प्राण को चाहिए, या अंतःकरण को चाहिए, या अंतर चैतन्य को चाहिए, तो सिर्फ इनकी रज चाहिए। कुछ नहीं। यासु बड़ो कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कार। दृढ़ इन चरणन के रो